Hello everyone. Today we will discuss molecular mass. So first of all, what is molecular mass? Basically, molecular mass is the sum of all the atomic masses present in molecule is known as molecular mass. Suppose we have a molecule CH4. So molecular mass of CH4 will be the sum of atomic mass of carbon and hydrogen. How will you calculate this? 12. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1. Here we will multiply by 4. Just solve it. 12 plus 4 equals to 16 AMU. AMU means atomic mass unit. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 16U यूनिट. नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंसीडर करेंगे तो आप इसको 16 ग्राम भी लिख सकते हैं. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? होपफुली आपको समझ में आ गया हो. स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2. सॉल्व कीजिए इसको. सो 12 प्लस 32. नेक्स्ट यू विल गेट 44U और 44 ग्राम. एक बड़ा मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, ग्लूकोज. ग्लूकोज का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए. इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. बहुत सिंपल है. कार्बन का एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 6. सबको आप सॉल्व कर लीजिए. यू विल गेट 12 मल्टीप्लाई बाय 6. 6 2 are 12 and 6 1 are 6. Now 72. क्रॉस चेक करते जाइएगा. नेक्स्ट 12 प्लस 96. टोटल करके देखिए इसको. 180 ग्राम is the molecular mass of glucose. अब आप इसी तरह से HNO3, H2SO4, यूरिया, इन सब का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आपको पता क्या होना चाहिए? HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड यूरिया आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. क्यों? इसलिए क्योंकि आपके पास यूरिया का फॉर्मूला नहीं है. यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2. अब ये आपके लिए इजी हो गया. कैसे? आप यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन अगेन 14 एंड हाइड्रोजन इज 1. एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको 1 से लेकर 20 तक सारे एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास रटे हुए होना चाहिए. एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर करें. सपोज PCl5. कैसे कैलकुलेट करेंगे? फास्फोरस का एटॉमिक मास प्लस क्लोरीन का. ध्यान रखिएगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास यहाँ पर 35.5 है. इसको हम राउंड फिगर में नहीं लेंगे. अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसको आप 35.5 ही कंसीडर करेंगे. इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा. आप सारे NCERT के क्वेश्चंस निकालिए, सॉल्व कीजिए और क्रॉस चेक कीजिए कि आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं. लेकिन उससे पहले एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के सारे एलिमेंट आप रटने चाहिए, आपको रटा होना चाहिए और उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू.